अच्छी घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बिहार के लोगों को बधाई। पूर्वोदय की कल्पना करते हैं, उसमें बिहार आता है। बिहार कैसे आगे बढ़े उनकी चिंता है। बहुत ही ऐतिहासिक ये सारण की धरती। डॉक्टर राजेंद्र बाबू 9-10 बजे इतनी भीड़ जितनी अंदर उससे दुगना बाहर। हमें लगता है कि ऐसा भीड़ पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार में कई एक रैलियां हुई। अद्भुत। आज तक मैंने जीवन में इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार दौरे में 10,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिवान में भारी भीड़ जुटी और नेता बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ अभी तक किसी भी रैली में नहीं जुटी थी जितना सिवान में लोग जुटे। तो सफल रैली हुई है और उसके बाद नेताओं का बयान आया है। इस बीच बिहार के राज्यपाल ने भी बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बड़ी रैली की, जनसभा की। दरअसल ये एक सरकारी कार्यक्रम था और सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने 10,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सिवान की धरती को चुना गया और सिवान की धरती से, जसौली से ये जो जनसभा हुई जिसमें काफ़ी भारी भीड़ जुटी, क्योंकि नेता बता रहे हैं कि अभी तक ऐसी भीड़ नहीं जुटी थी। लेकिन इस बीच बिहार के राज्यपाल जो कार्यक्रम में शिरकत किया उन्होंने, आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने कहा कि बहुत सारी योजनाओं का जो है यहाँ पर शुरुआत हुई है। क्या कुछ कहा है बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने, पहले उनका बयान आप सुन लीजिए। अच्छी घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बिहार के लोगों को बधाई। तो सुना आपने कि बिहार के राज्यपाल ने बताया कि आज बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, कई सारी योजनाओं का। ये तो बात हो गई राज्यपाल की, लेकिन जो एनडीए के नेता हैं वो पूरे उत्साहित हैं, जोश में हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी की इस बड़ी सभा के बाद, जनसभा के बाद, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सफल रहा है। सबसे ज़्यादा सफल अगर जनसभा की बात करें तो सिवान की ही ये जनसभा है। जीतन राम मांझी हों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, या फिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हों, या फिर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो सांसद हैं बीजेपी के, या फिर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, क्या कुछ कह रहे हैं इस रैली को लेकर, इस जनसभा को लेकर, पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर, सुन लीजिए आप। पूर्वोदय की कल्पना करते हैं, उसमें बिहार आता है। बिहार कैसे आगे बढ़े उनकी चिंता है, इसलिए वो आए हैं। कोई चुनाव का मामला नहीं है, सतत उनकी प्रक्रिया है जिसमें कि बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अम्बेडकर जी का किस तरीके से एकदम उन्होंने कहा है अम्बेडकर जी के अपमान कोई नहीं सहेगा जो संविधान के बनाना चाहने वाला है और शेड्यूल कास्ट और दलित। बहुत ही ऐतिहासिक ये सारण की धरती। डॉक्टर राजेंद्र बाबू लोकतंत्र और गणतंत्र की धरती पर प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से स्वागत, अभिनंदन, विपरीत मौसम के बाद भी 9-10 बजे इतनी भीड़ जितनी अंदर उससे दुगना बाहर। अभी तक के जितनी रैली हुई है उसमें सबसे जबरदस्त प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति विकसित बिहार का जो संकल्प है, ये एक ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक दिन बिहार के लोगों के लिए वरदानी दिन ये होगा। हमें लगता है कि ऐसा भीड़ पहले कभी नहीं हुआ था। बिहार में कई एक रैलियां हुई। वहाँ मैं अभी गवर्नर साहब से बात कर रहा था कि आप तो सभी रैलियों में गए हैं। वहाँ डिप्टी सीएम भी थे, माननीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा नहीं, इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा ना पंडाल कहीं गिरा था, इतनी बड़ी भीड़ कहीं आई थी। 9 बजे ही पंडाल फुल हो गया था और जितने लोग भीतर थे उससे 2 गुना से ज़्यादा लोग बाहर थे। आप लोगों ने स्वयं प्रत्यक्षदर्शी के रूप में आपने देखा होगा। क्योंकि मौसम के थोड़ा सा करवट लेने की वजह से, पानी होने की वजह से जो पार्किंग प्लेस बनाया गया था उसमें गाड़ियाँ नहीं गई। रोडों पर इतना जाम, 15 किलोमीटर तक। अब आप यहाँ जान लीजिए कि सारण जिला के रसूलपुर से उतना देर से जाम गाड़ियाँ लगी थी, पूरे जाम। इधर भी उतना ही लगी होगी। और मैं देखा कि इधर धुरौंधा के बाद से लोग पैदल आ रहे हैं काफिले में। यह अद्भुत है। इसको क्या कुछ सिवान के लोगों को सौगात मिला मोदी जी? देखिए, सौगात तो बहुत बड़ा मिला, लेकिन यह सबसे बड़ा है कि सारण के लोगों ने माने यहाँ विश्वास जो जताया है देश के प्रधानमंत्री जी पर, देश के मुख्यमंत्री जी पर, यह अद्वितीय है। यह माने हमें लगता है कि यह सबके बस का नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो उनके अंदर जो आकर्षण का है, और आकर्षण है विकास का,
आकर्षण है भारत के स्वाभिमान को दुनिया के प्लेटफॉर्म पर ले जाने का। रात दिन एक कर करके जिस तरीका से भारत का विकास हो रहा है, जिस तरीका से भारत का स्वाभिमान बढ़ रहा है, जिस तरीका से ऑपरेशन सिंदूर में वो ऑपरेशन सिंदूर को एक चिन्हगाड़ी के रूप में उन्होंने प्रदर्शित कर करके, और जिस आतंकवादियों ने हमारे यहाँ के वैसे सेनानियों को, वैसे हमारे जो पर्यटक थे उनको अगर उनको शहादत पहुँचाया, तो उनके एक बार में करीब 91 से 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और उनके सैकड़ों के लगभग उनके जो आतंकवादी थे उनको बर्बाद कर दिया, तहस-नहस किया। रहा ना कोई रोवन हाला वाला स्थिति बन गया। जिसे रावण के कुल में कोई नहीं रह गया था, उसी तरीका से आतंकवादियों के कुल में नहीं रह गया। एक बच भी गया तो वह भी अंत में कहा कि अल्लाह मुझे क्यों नहीं उसको वहाँ तक मुझे पहुँचा देते। यह है उनके कार्य का, और यह कार्य के प्रति विश्वास का है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके प्रयास का यह प्रतिफल है, अद्वितीय हुआ, और सबके विश्वास प्रधानमंत्री पर है, उसका यह फलाफल। अद्भुत अद्भुत। आज तक मैंने जीवन में इतना अच्छा कार्यक्रम मैंने नहीं देखा था। अद्भुत भीड़ थी, जनता में बहुत ही ज़्यादा उत्साह था, और चारों तरफ भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग नज़र आ रहे थे। 9 बजे ही जो है पूरा पंडाल भर गया था, लेकिन उसके बाद भी 12-14 किलोमीटर तक लोग लंबा लाइन लगा करके खड़े थे। मौसम खराब थी सर, फिर भी भीड़? हाँ, मौसम रात भर बारिश पड़ा, और उसके बाद भी इतनी भीड़ थी कि लोगों का ये जो जुनून था इस बात को बता रहा था कि मोदी जी के प्रति कितना प्यार है। मोदी जी ने सिवान के लोगों के क्या बोलते रहो उसमें जोर जोर से बोलो। क्या कुछ सौगात दिया सर उन्होंने आज आप सिवान के? आज मोदी जी ने सारा सौगात जो दिया है, रेलवे का, विभिन्न सीवरेज का, वो सब डिटेल तो सारा चीज़ उसमें आया है। तो सुना आपने कि सब कह रहे हैं कि ये जो है ऐतिहासिक जनसभा हुई है, इसमें काफ़ी भारी भीड़ जुटी है, जबकि मौसम का मिजाज कुछ अलग था, बारिश का भी मौसम था, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग पूरा भरे पड़े थे कार्यक्रम में। यानी पीएम नरेंद्र मोदी बिहार आए और बिहार का ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा है, एनडीए के नेता ये बता रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।